नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली मॉर्निंग अपडेट के साथ आपके सामने ही हाजिर हो चुके हैं हम। और आज आपके लिए कुछ करंट अफेयर रहेंगे एक से दो, बाकी जो अपडेट है कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जिसकी आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमारा ये यहाँ पे लेक्चर आता है सुबह 5 से 7 मिनट का, जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की भी इंपॉर्टेंट जो कटिंग होती है उसकी भी न्यूज मिल जाती है, साथ में जो करंट अफेयर होते हैं वो भी आपको यहाँ पे अपडेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो पहली न्यूज है, देखिए पहले हम मिलने को तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नॉर्मली मिला हुआ है, पर पहले हम चीजों को कवर करेंगे जो हमें एग्जाम में जो हमारे एग्जाम रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले बोला गया है अभी कल ही। देखिए पहले बताऊं, कल मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे परसों के न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर था कल का, परसों जो मर्तुलिया जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, कहा था कि हम कर सोच रहे हैं कि एग्जाम हमारा 2 पाली में हो। ठीक है, तो कल मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली थी, तो काफी बच्चे मैंने देखा था कमेंट में कि बोल रहे थे कि नहीं 1 पाली में होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा चीजें आपको। ठीक है, कि कल मर्तुजा जी ने उसके बाद इंटरव्यू जब दिया अपना, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, रामकंडवाल जी वहां पे गए हुए थे। ठीक है, मतलब कोरंगा जी गए हुए थे, तो इनने यहाँ पे बोला गया है कैंसिल हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को परेशान की जरूरत है नहीं कि ये पेपर 2 शिफ्ट में होगा, ये एक ही शिफ्ट में होगा। आगे जो पेपर होंगे क्या पता उसके ऊपर कोई संज्ञान ले आयोग, पर अभी जो आपका री एग्जाम होने वाला है वो आपका एक ही पाली में होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे। साथ ही कनिष्क सहायक का जो डीबी है वो भी आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, दिवाली के बाद नवंबर फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हुई है, ओएमआर सीट है जो आपकी। ठीक है, जो ओएमआर सीट में आपने देखा होगा ए बी सी डी 4 गोले होते थे, बट अब क्या होता है, जो बीच में आपने देखा होगा एसआईटी की जांच भी आई थी, तो वहां पे लोग अपना दे रहे थे फीडबैक कि 5वां गोला भी होना चाहिए। अभी उसमें क्या होता है, बीच में जो बात चल रही थी, तो आयोग के अंतर्गत क्या करते हैं लोग, जो अपनी सेटिंग बैठा के बैठे रहते हैं, जिसको क्या होता है पूरे ओएमआर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 ही करेंगे, बाकी ओएमआर सीट को छोड़ के छोड़ देंगे ऐसे ही। तो अंदर जो होता है, अगर उनकी सेटिंग अंदर होती है तो वो लोग क्या करते हैं, खुद ही उन गोलों को भर लेते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में तो अभी जो सुझाव दिए गए थे उसके ऊपर ही बात हुई है कि 5वें गोले पे आयोग विचार कर रहा है। 5वां गोला होता क्या है इसको समझ लो एक बार। 5वें गोला, देखिए एग्जाम क्या होता है, अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको खुद नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने सोचा आप 4 में से किसी एक में टिक कर देते हैं तो आपकी माइनस मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पे जो 5वां गोला होगा उसका मतलब ये होगा, उसको आप टिक करके आएंगे तो इसका मतलब है कि मैं इसका आंसर कोई भी नहीं देने वाला हूं, तो आपको यहाँ पे नंबर भी नहीं कटेगा। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि वहां पे चीजें कंसीडर नहीं होंगी, जो भी बीच में जो धरली वगैरह कर रहे होंगे, बाई चांस वहां जाके आयोग के अंदर कोई उनकी चीज बैठे होंगे, तो वो क्या करते थे, इसको भर देते थे। अब वो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो चीज नहीं आ रही है, आपको पेपर ओएमआर सीट में वहीं पे उसका गोला करना पड़ेगा, जिससे कि चीजें पारदर्शी तरीके से यहाँ पे होंगी। और काफी अच्छा स्टेप है, अगर आयोग इसको करता है री एग्जाम में तो काफी अच्छा रहेगा सही बच्चों के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपडेट थी, डीबी की भी बात चल रही थी, और आपका यहाँ पे एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, और तीसरा 5वें गोले वाली बात भी चल रही थी। हम आते हैं आगे, अब जो आप हमारे मेन टॉपिक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, परीक्षाओं का लाइव टेलीकास्ट होगा, गेट पर ही लगाई जाएगी हाजिरी। तो आपने देखा होगा जो चीजें चल रही थी, अभी जैमर वगैरह काम नहीं कर रहे थे, फिर अंदर कोई भी चले जा रहा था, वहां एक दिन पर जाके फोन भी रखा रहे थे। तो इसके लिए अब बोला गया कि जो परीक्षाएं होंगी उनका लाइव टेलीकास्ट होगा आपके सेंटर पे अंतर्गत, जो भी क्लासरूम होगा, जो भी एग्जाम सेंटर होगा, वहां पे आपका सीसीटीवी कैमरा होंगे, और उसका लाइव टेलीकास्ट कहाँ पे होगा, वो आपके जो कंट्रोल रूम बने होंगे तो वहां पे वो देखे जाएंगे। ठीक है, काफी अच्छा स्टेप है। और गेट पे यहाँ पे हाजिरी, और गेट पे हाजिरी के साथ साथ मैंने कल आपको बताया था बायोमेट्रिक, जो एसएससी के एग्जाम में बायोमेट्रिक होता है ऑन द स्पॉट एग्जाम से आधा घंटा पहले। ठीक है, वो चीजें भी यहाँ पे होने वाली है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। और एक दिन पहले ही सभी जैमरों की जांच होगी, अगर कोई जैमर काम नहीं कर रहा होगा तो उसको चेंज किया जाएगा उसी समय पे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा स्टेप है। तो देखिए आगे चीजें क्या होती है। और एडीओ के एग्जाम के बारे में भी कल आपका आ चुका है, 16 नवंबर को आपका एडीओ का एग्जाम होगा, जो कि अभी आपका 5 अक्टूबर को होने वाला था, जो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि आपका जो री एग्जाम होगा, आपका जो री एग्जाम है वो आपको कहीं ना कहीं दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एडीओ का हो रहा है, उसके बाद नवंबर में ही क्या पता ये लोग जो वन दरोगा है उसका भी करवा दे फिजिकल। ठीक है, तो साथ ही जो एक पशु प्रसाद अधिकारी वाला था, कृषि वाला, वो पेपर भी होने वाला है। तो उसके साथ ही मेरे को लगता है, जहां तक लग रहा है, आपका जल्दी ही आपका कैलेंडर आएगा और दिसंबर में आपको यहाँ पे री एग्जाम की डेट मिलने सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम आते हैं, इससे पहले 5 नोबेल प्राइज मिल चुके थे, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बता दिया था, ऐसी जो हम। ठीक है, तो जो सीरीज हमारी चल रही है, इससे पहले वीडियो में जो डेली बेसिस पे आता हूं वहां पे मैंने करवा दिए थे इंपॉर्टेंट जितने भी थे, मतलब सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं नोबेल प्राइज। तो आज यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे मिल चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अर्थशास्त्र में नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए जोएल मोपिर, ठीक है, याद रखना, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हबिट को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, 3 लोगों को मिला हुआ है।
तीनों के नाम याद रखना, एक भी याद रख लो तो बाकी तो ऑप्शन वहां पे आते ही हैं। जोएल मैकिर, फिलिप अगियन और पीटर हबिट को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला किसमें? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसलिए जैसे मैंने आपको पीस का बताया था इंपॉर्टेंट है, वो वेनेजुला की है, उनको मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्योंकि नोबेल प्राइज का जो पीस प्राइज था काफी इंपॉर्टेंट होता है हर बार। इस बार तो ज्यादा न्यूज में था क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा हर देश में जाके कहा था मुझे देने की रिकमेंडेशन करो, मतलब आप लोग वहां भेजो करके, तो उनको नहीं मिला तो वो वैसे भी न्यूज में है। ठीक है, अब जो इनको मिला हुआ है मौकिर को, जो तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए, और अगियन और हॉबिट को किसके लिए मिला हुआ है? संयुक्त रूप से रचनात्मक विकास के माध्यम से, जो रचनात्मक विनाश हो रहा है ना उसके माध्यम से सतत विकास के लिए सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। मौकिर को किस चीज, देखिए इकोनॉमिक्स का मिला है तीनों को, बट इसके अंतर्गत भी जो मौकिर को मिला है तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए मिला हुआ है, और अगियन और हॉबिट को जो मिला हुआ है वो मिला है रचनात्मक विकास विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत को मिला हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। सभी नोबेल प्राइज आपको हो चुके हैं, इनको एक बार आप लोग देख लेंगे आगामी एग्जाम के लिए। अब देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है सीएम धामी जी, इनके द्वारा अभी ये बोला गया है कि उत्तराखंड के युवा भर्तियों की तैयारी में जुटे, सुचिता की गारंटी मेरी। मतलब इन्हें कहा है कि कोई भी जो भी चीजें होंगी वो मैं देखूंगा, बस आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक, काफी अच्छा स्टेप है यहाँ पे। तो देखिए जो अभी बीच में चीजें चल रही थी उसके ऊपर से अभी क्या हुआ है, सरकार एक्शन मोड में है तो हर चीज को बारीकी से देख रही है क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि सरकारी विभागों में भर्तियों में 100% शुचिता और पारदर्शिता गारंटी लेने के लिए, जो पारदर्शिता है, ठीक है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि युवा आप लोग तैयारी में जुट जाइए, बाकी जो चीजें होंगी वो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जल्दी ही बोला गया है कि री एग्जाम भी आपका जल्दी ही करवाया जाएगा। जहां तक लग रहा है आपका दिसंबर ही लग रहा है, उससे पहले तो नहीं लग पा रहा है, पर फिर भी आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, अब ये जो न्यूज है इसके बाद, ये न्यूज उनके लिए है जो बच्चे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह के जो एग्जाम देते हैं या आरपीएफ के एग्जाम देते हैं। पहले इस एग्जाम को आरआरबी करता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी क्या जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, इनने क्या बोला है कि जो आरपीएफ का रिक्रूटमेंट होगा उसको अब कंडक्ट कराएगा एसएससी कराएगा। मतलब देखिए बीच में जो आपने देखा होगा जो एनटीपीसी के एग्जाम भी हुए थे वहां पर भी काफी ज्यादा चीजें चल रही थी, जैसे एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ था तो भर्तियों के अंदर काफी चीजें लगी थी, कहीं पे प्रॉपर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, कहीं पे माउस काम नहीं कर रहे थे उनके। ठीक है, तो और सेंटर भी आपके हजार हजार किलोमीटर दूर सेंटर डाल दिए थे, तो जिसके बाद से एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंतर्गत। और अभी ये यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का ये रिक्रूटमेंट, ये स्टेटमेंट आया है कि अब जो भी आरपीएफ का रिक्रूटमेंट होगा ना उसको हमारा एसएससी कराएगा। ठीक है, तो एसएससी को एक बड़ी और जिम्मेदारी दे दी गई है, अब एग्जाम शायद सही हो थोड़ा, तो ये चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आज जल्दी आपके लिए एक वीडियो आएगी जो कि ट्रिपल एससी जो री एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी को आपको कैसे लेके चलना है, और जो आपके 2 से 3 महीने का टाइम मिला हुआ है आपको कैसे यूज करना है, और किन किन चीजों पे ध्यान देना है, जो अभी जो प्रीवियस से पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड बन रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। आज शाम तक वो वीडियो आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।